दोस्तों, आज एक बार फिर हम आए हैं आपको लेकर के गोविंदापुर पंचायत में। आपको याद आ रहा होगा, एक साल पहले हम यहाँ पर थे और हमने यहाँ की रिपोर्ट आपको दिखाई थी। ये गोविंदापुर पंचायत लखीमपुर खीरी जिले के बिजुआ ब्लॉक में कुछ यहाँ के विकास कार्यों को बताया था और खास तौर पे जो यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि राकेश कुमार पांडे, वो अपने विचारों और जो उनकी दृढ़ता है कार्यों को लेकर के, उनके बारे में बताया था। तो अब चूंकि इस पंचवर्षीय का 4 साल का कार्यकाल हो रहा है और एक तरीके से समापन पर है, तो आप देख सकते हैं कि एक झलक तो आपको विकास की दिख ही रही होगी कि हमारे ठीक पीछे ये कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आपको दिख रही है। इसी से पता चलता है कि कार्य सुचारू ढंग से चल रहे हैं, क्योंकि अभी तो बहुत जगह गाड़ियां ही नहीं मिली और आरआरसी सेंटर भी नहीं बने हैं। एक ये गाड़ी है हाथ से ठेले वाली, और एक ये गाड़ियां जो आप देखते हैं बहुत जगह, इसमें आप देखें लिखा हुआ है ग्राम पंचायत गोविंदापुर, जिला लखीमपुर खीरी, ब्लॉक बिजुआ। बहुत सुंदर जगह हम इस वक्त खड़े हैं, बहुत बढ़िया। सामने देखें आप, एक बड़ा सुंदर कच्चा सा घर दिख रहा है, बहुत खूबसूरत। इतने बढ़िया कच्चे घर बहुत कम दिखते हैं, बड़ा सुंदर है और बड़ी सुंदर बड़ी बढ़िया छाया है, बड़ा हरा भरा पीपल का पेड़ है ऊपर, और यहाँ पर काफी सारे गणमान्य लोग बैठे हुए हैं। तो आइए यहाँ पर कुछ बातचीत करेंगे और कुछ लोगों से यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के विकास कार्यों के बारे में। और खास तौर से आप दो देखें, बीच में यहाँ बैठे हुए हैं प्रधान प्रतिनिधि राकेश कुमार पांडे। इन्हें आप पहचानते होंगे, इनको हम आपको फोटो में भी इनको दिखा चुके हैं, पिछली बार इनका इंटरव्यू कर चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं। आइए हम कुछ बातचीत करते हैं सबके साथ और जानेंगे गोविंदापुर पंचायत के विकास कार्यों के बारे में और बचे हुए कार्यकाल में क्या बचा रह गया है, क्या करने की इच्छाएं रह गई हैं, कितने अपने वादों में और कितनी अपनी चीज़ों में ये पूरे हुए हैं, इसके बारे में हम जानेंगे विस्तार से। तो आइए मिलते हैं सबसे। बहुत सुंदर जगह है, देखिए बड़ा सुंदर सा, बहुत बढ़िया, एक बहुत खूबसूरत पेड़ है। पतझड़ का समय खत्म होकर के जब हरे हरे ताज़ा ताज़ा पत्ते आते हैं तो पीपल का पेड़ जितना सुंदर दिखता है, और वही बिल्कुल आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो हम इतनी सुंदर जगह खड़े हुए हैं। ये देखिए हमारा घोड़ा है, जो आप हमेशा हर जगह देखते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में घोड़ा हमारे साथ ही दिखता है। और यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो यहाँ के लोगों की हैं, और जैसा कि हमने बताया कि काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर, और बहुत सुंदर, बहुत साफ़ सुथरी जगह है। आप अगर किसी साफ़ सुथरी जगह में, किसी अच्छी जगह में आते हैं तो आपका मन मस्तिष्क वैसे ही काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ये बीच में जो ये साहब बैठे हुए हैं, इनके बारे में हमने आपको बताया कि ये राकेश कुमार पांडे, इन्हें आप पहचान गए होंगे, प्रधान प्रतिनिधि राकेश कुमार पांडे की एक और देखें भूमिका है। और ये इनका यहाँ पर मेडिकल स्टोर है गांव में, और ये यहाँ के मालिक भी हैं, और अपने चूंकि इनके बेटे का है ये, तो इसलिए यहाँ पर उनका सहयोग करते हैं। यही मुख्य काम है कृषि के अलावा। और ख़ास तौर से यहाँ इन्होंने, जो हमने पिछली बार भी आपको दिखाया था कि ये इन्होंने जो अपना बोर्ड लगा रखा है, और जब ये प्रधान होने की शुरुआत कर रहे थे और उसमें जो इनकी प्राथमिकताएं थी वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारी की सारी दर्ज है। और काफ़ी सारा प्रयास किया है इन्होंने अपने ही किए हुए वादों को लगभग पूरा करने का। सबसे पहले बातचीत की शुरुआत करेंगे यहाँ के लोगों से। बताएं सर, क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम, बैठ जाए नाम से बताएं। दीपचंद। क्या व्यवसाय है, कहाँ रहते हैं? और हम अहमदाबाद गंज में रहते हैं। हमारा व्यवसाय झोला छाप डॉक्टर है। अच्छा। और चलिए ठीक है। झोला छाप डॉक्टरों की भी एक बड़ी भूमिका समाज में है, और बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे कार्य वगैरह कैसे चल रहे हैं, इसके बारे में कुछ आप? कार्य जो हमारे प्रधान पति है, तो इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और विकास पूरे 7 मौजे में अच्छा किया। 7 मौजे हैं यहाँ पे, 7 मजरे बताए जाते हैं। ज्ञान प्रकाश। कार्यों के बारे में बताएं। अच्छा, आप बाहर रहते हैं ज़्यादातर, तो चलिए ठीक है। क्या शुभ नाम है दादा? इंद्रपाल। कैसा, मतलब यहीं के निवासी हैं? क्या कार्य वगैरह हो रहे हैं? छोटे सुंदर सी बड़ी क्यूट सी बच्ची इनकी गोद में बैठी हुई है, इनकी जरूर पोती होगी। पोती आपकी? नातिन है, बड़ी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची है। और कैसे कार्य वगैरह चल रहे हैं? कार्य तो बहुत बढ़िया चल रहा है, जैसा कि इस समय चल रहा है ऐसा हम देखबे नहीं किए हैं। क्या शुभ नाम है श्रीमान जी? मेरा नाम राजेश्वर प्रसाद है। क्या काम चल रहा है? ऐसा काम पिछली 2 पंचवर्षीय योजनाओं में कभी नहीं ऐसा काम हुआ जैसा काम इस समय हो रहा है। नाम सोनू है, इन्हें रहने पड़ेगा।
काम बहुत बढ़िया चल रहा है। मेरा नाम राजीव दीक्षित है। मैं ग्राम पंचायत गोविंदापुर का निवासी हूँ। जो ग्राम पंचायत गोविंदापुर के प्रधानपति श्री राकेश कुमार पांडे जी हैं, उनका विकास जो है सर्वोच्च स्तर पर हो रहा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे आवास हो, गरीबों की मदद, सड़क, सब सर्वोच्च स्तर पर हो रहा है। इस सज्जन को आप पहचानते होंगे, ये पहली बार भी हमारे इस पे इंटरव्यू में अपनी बात कह चुके हैं, एक बार फिर ये यहाँ पर मौजूद हैं। बताएं भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार आपका। क्या शुभ नाम है आपका? और सुरेश कुमार है। आपसे फिर करीब 14 महीने बाद मुलाकात हो रही है। उसके इस 14 महीनों में क्या क्या यहाँ पर कुछ कार्य वगैरह के बारे में बताइए। क्योंकि हमारे प्रधान जी माननीय राकेश कुमार पांडे जी अच्छे तरीके से सभी कार्य कर रहे हैं। जैसे जो खंजे छूटे हुए थे उनको भी पुनः निर्माण किया गया है, और जो जिनकी शौचालय वगैरह जो छूटे हुए थे उनको भी निर्माण किया जा रहा है। सभी सर्वे हो चुकी है, आवास की भी सर्वे हो चुकी हैं। अच्छे तरीके से सब पूरे कार्य किए जा रहे हैं। आप बताएं भाई साहब, बड़ा उदास बैठे हैं, क्या बात, कोई नाराजगी? नहीं, कोई नाराज नहीं, आपको लग रहा है देख के। नाराजगी हो तो कहिए। प्रधान बैठे हैं, वो डरिएगा मत। हमारे अच्छे प्रधान हैं, इनसे कोई नाराजगी आज तक हुई नहीं। चलिए, स्कूल का नवीकरण कराया है। सभी स्कूल इतने नवीकरण नहीं हुआ करते थे जितने इस साल हुए हैं। पंचवर्षीय में 4 वर्ष मान के चलो हो चुका है, 1 साल बचा है। अच्छा चल रहा है। के रहने वाले क्या मिला? लेट्रिन मिली। अरे वाह मिला जी। इस प्रधानी में लेट्रिन मिली, गड्ढा नल वाला मिला, सब कुछ मिला। हाँ, इनका कहने का मतलब है कि जो शौचालय बन रहे हैं वो मिला है उनको, और सोखता जो जिसमें पानी वगैरह का होता है निस्तारण, वो इनको दिया गया। ये प्रधान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इतने साल में और किसी ने प्रधान ने अच्छा काम। देखिए, यही चीजें होती हैं कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने कोई अपनी निजी आकांक्षाएं, निजी इच्छाएं नहीं बताई, और जो भी ग्रामीण स्तर पर या गांव स्तर पर जो भी विकास कार्य होते हैं उनके बारे में चर्चा की, और उनकी इन्होंने बात कही कि काफ़ी सारे विकास कार्य हो रहे हैं। खास तौर से कई सारे यहाँ पर मजरे हैं, और स्कूलों वगैरह में जो कार्य हुआ है उसकी सब लोग बड़े अच्छे दिल से तारीफ कर रहे हैं। साथ साथ में जो भी सड़क, रास्ते या अन्य चीज़ें बनाई गई हैं, बताई गई हैं। अब हम बात करेंगे प्रधान प्रतिनिधि राकेश कुमार पांडे से। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका एक बार हमारे चैनल पर। और वाकई आप बहुत, आपको देख के बहुत, सबसे बड़ी खास बात आपको बताएं कि बहुत ताजगीपूर्ण व्यक्तित्व हैं। इनको देखते ही सुबह देखें, शाम देखें, दोपहर देखें, ऐसे ही ताजगीपूर्ण रहते हैं। शायद चूँकि चिकित्सा और मेडिकल से जुड़े हुए हैं तो स्वास्थ्य संबंधी जरा जागरूकता ज़्यादा है। तो खैर पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। बताएं भाई अपने बारे में और पंचायत के बारे में। दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं राकेश कुमार पांडे, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत गोविंदापुर। मेरा जो लक्ष्य था, मैंने काफ़ी हद तक उसमें सफलता प्राप्त की, और अब जो मेरा मुख्य लक्ष्य है वो है 2 बिंदुओं पर। एक तो जो सबसे बड़ा मंदिर है संसार में, वो है शिक्षा का मंदिर। उन पर उनके विकास पर ध्यान देना, और साफ़ सफाई, जो स्वच्छता संबंधी ज़रूरतें हैं, कहीं कूड़ा कचरा ना हो, कहीं पर गंदगी ना हो, नाली वगैरह साफ़ रहें। और हमारा जब वातावरण साफ रहेगा तभी रोगों से हमें मुक्ति प्राप्त होगी। वैसे तो व्यक्ति जब गंदगी में रहता है तो बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं। तो मेरे जो लक्ष्य थे हमने पूरा किया है। मेरे यहाँ किसी प्रकार की धन उगाही नहीं है, किसी प्रकार के कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो गांव में इधर उधर रुपए लूटते फिरते हों। हमारे यहाँ अमृत प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र वगैरह बनता है, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। और हमें गर्व होता है, मेरे जो सचिव हैं, मेरे जो लेखपाल हैं, वो भी सब बड़े ही ईमानदार हैं, और हर हफ्ते आते हैं और आकर जनता की जो समस्याएं होती हैं उनको सुनते हैं, उन पर विचार करते हैं और उनको पूरा भी करते हैं। और जो मेरे लक्ष्य थे मैंने लगभग प्राप्त किया है। किसी से मेरा वैर नहीं है। मैंने पक्ष विपक्ष सभी को साथ लेकर जिसको जो आवश्यकता है, जो ज़रूरत है, उसको देने का प्रयास किया है। मैंने कभी इस भावना से कार्य नहीं किया कि हमारा ये विरोधी, इसने वोट नहीं दिया। जिसने भी वोट दिया या नहीं दिया, जिसको ज़रूरत है उसको वो सुविधा मुहैया कराई जाती है। प्रधान जी, ये जो पोस्टर दिख रहा है आपका जी, और इसमें जो इतने सारे बिंदु आपने चुनाव के समय में लिखे थे, इसमें क्या सभी पूर्ण हो चुके हैं या कि क्या बाकी है? इसमें तो एक बिंदु असंभव है। जो घरों और मेड़ों का
विवाद था उसको नहीं सुलझाया जा सका, क्योंकि अगर आप पिलर भी गड़वा देते फिर भी वो लड़ाई होती रहती है। ये तो असंभव रहा, इसमें तो हम फेल हुए। बाकी लगभग बिंदु में सफलता मिली है। और सबसे आखिरी बिंदु रह गया है हमारा अंत्येष्टि स्थल वाला मामला, केवल वही बिंदु शेष है। हमने कई बार प्रार्थना पत्र भी दिया है, ऊपर अधिकारियों से मिले भी हैं, उनका आश्वासन है, लेकिन अभी तक इसमें हमें सफलता प्राप्त नहीं। प्रधान जी, ये बिल्कुल सही बात है, आपने अंत्येष्टि स्थल के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा बताएं कि हमने सुना है, लोगों ने बताया, अधिकारियों ने बताया कि स्कूल वगैरह में काफ़ी, यहाँ पे भी जनता ने कहा कि काफ़ी कार्य हुए हैं। तो कितने स्कूल हैं आपकी पंचायत में? हमारे पंचायत में 4 स्कूल हैं, 3 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है। क्या स्थिति है स्कूलों की? कुछ कार्य वगैरह, बाउंड्री टाइलीकरण है, बाउंड्री वाल निर्माण है, गेट निर्माण है, उनकी साफ सफाई संबंधी जो भी है, दिव्यांग शौचालय वगैरह, दिव्यांग शौचालय टोटल सब में उपलब्ध हो चुके हैं, बन चुके हैं। और जो भी कार्य अन्य शेष रह गया है उसमें कार्य चल भी रहा, लेकिन इससे पहले कभी हुए नहीं था। इस बार ही हमने करवाया है। लगभग 70% कार्य पूरा हो चुका है, 30% कार्य बाकी है। अब यही सोच रहे हैं स्कूलों में जो है स्कूलों की दशा सुधारी जाए और जो रास्ते बचे हुए हैं वो पूरे किए जाए। आवास सर्वे हो चुका है हमारे यहाँ, लगभग हमने जो भी ज़रूरतमंद थे जिनको आवश्यकता थी उनका सर्वे करवा दिया है, अपलोड हो चुका है। और शौचालय मेरी समझ से कुछ लोगों को, भले ऐसे जो नए लोग हुए हैं उनको आवश्यकता है, बाकी शेष शौचालय पूरे हो चुके हैं। शोक काफ़ी करवाए, शोक की लगभग 150 लगभग शोक हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या है, 150 शोक बन जाना। इसके अलावा आरआरसी सेंटर भी बन चुका है। काम वगैरह चल रहा है उसमें? कंप्लीट है। नहीं, उसमें काम वगैरह चल रहा है, खाद बन नहीं है? खाद अभी नहीं बनी, लेकिन तो दोस्तों, ये रही रिपोर्ट गोविंदापुर ग्राम सभा की, और ये प्रधान जी का रिपोर्ट कार्ड राकेश कुमार पांडे जी का। और ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, एक बार फिर इस बोर्ड में जितने भी बिंदु लिखे हुए हैं, इसमें लगभग इन्होंने सारे कार्य करने के प्रयास किए हैं सब तक। एक आध चीज़ें जहाँ पर नहीं कर पाए हैं तो इसको बड़े खुले मन से स्वीकार भी कर रहे हैं कि भाई ये संभव नहीं हो सका और इसमें वो फेल हुए। फेल होने का मतलब ये नहीं है, फेल होना इनका कहना बड़प्पन है। बाकी चूँकि बहुत सारी व्यवस्थाएं खुद इंसान के अपने हाथ में नहीं होती, शासन प्रशासन और जन सहयोग की उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ पर सहयोग नहीं मिला वहाँ पर एक कार्य वो नहीं हो पाए हैं। बाकी इन्होंने पूरी की पूरी कोशिश की है कि सारे के सारे कार्य करें। वाकई प्रधान प्रतिनिधि राकेश कुमार पांडे के दावे सच प्रतीत होते हैं, क्योंकि इस तरीके की शिकायतें पूरी पंचायत में कहीं किसी ने नहीं की। और सभी लोगों का ये कहना था कि काम और विकास, यहाँ तक विरोधियों का भी ये कहना था कि विकास और काम बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं। राकेश कुमार पांडे प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर सारी चीज़ें, जो भी जिम्मेदारियां देख रहे हैं, इसके साथ साथ विकास कार्यों के साथ साथ दूसरे भी सामाजिक या अन्य कार्य भी काफ़ी कर रहे हैं। आप देखें स्कूल वगैरह में जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे स्कूल में सारे कार्य उन्होंने कराए हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे स्कूल बने हुए हैं। इसके साथ ही स्कूल में भी जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, सामाजिक तौर पर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, कहीं पर कोई भी कार्य हो रहे हो, चाहे योगा कार्यक्रम हो या जो भी सरकार की ओर से बताए गए कई सारे, वो सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों से करवा रहे हैं, लोगों का योगदान के साथ में। तो इस तरीके से बहुत आप देखें कि बहुत बाकी विकास कार्य तो वहीं आप देख रहे हैं, जगह जगह इंटरलॉकिंग है, नालियां हैं, सड़कें हैं, खड़ंजे हैं और सोकपिट वगैरह जो काफ़ी सारे दिए हैं इन्होंने। ये बहुत सारे कार्य हुए हैं विकास कार्य। तो जो इनका कहना है कि इनका जो चुनाव का जो इनका ये जो पोस्टर था या है अभी भी लगे हुए कई जगह, तो उसमें शायद एक मानक इनका पूरा नहीं हुआ, बाकी पे इन्होंने पूरा प्रयास किया है उसको पूरी तरीके से मेहनत से कार्य करने का। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर।